ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। कई बच्चे ये प्रश्न करते हैं जब उन्हें भूत प्रेत आदि नेगेटिविटी लग जाती है, उसके बाद जब वो किसी चौकी पे जाते हैं या दरबार में जाते हैं, तो ये बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम पूजा तो बहुत करते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, शिवलिंग को स्नान भी कराते हैं, फिर भी हमें नेगेटिविटी कैसे लग गई? क्या भगवान के नाम लेने से नेगेटिविटी लग जाती है, या भगवान का नाम हमारी रक्षा नहीं करता, या वो ऊर्जा या वो भक्ति हमारी फिर किस काम की? इस प्रकार के प्रश्न कई बच्चों के होते हैं, और ऐसे प्रश्नों में उलझकर बहुत सारे बच्चे नास्तिक हो जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। जिसका परिणाम ये होता है कि जो नेगेटिविटी थी वो तो और प्रबल होती चली जाती है, उसका रिजल्ट उनको 5-10 साल में मिलता है, जब वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी पैदा कर देती हैं, और साथ साथ में वो प्रभु के चरणों की सेवा से दूर हो जाती हैं, नरक के भोगी बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिविटी आप पूजा भी करते हैं, फिर नेगेटिविटी क्यों लग जाती है आपको, है ना? और साथ में अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो आपकी पूजा उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाती, उसको हटा क्यों नहीं पाती? ये बहुत ही गंभीर विषय होता है और बहुत ही गहराई में जाने जाके समझने का विषय होता है। हम ऊपर ऊपर से एक चीज़ बोलते हैं, और ये सच्चाई भी है कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से कभी भूत प्रेत आदि दुख नहीं मिल सकता, है ना? इस प्रकार की। पर हम जब बात करते हैं गहराई में, क्योंकि भक्ति, तंत्र और इत्र योनि की शक्तियाँ, शमशान की शक्तियाँ, जो छोटी शक्तियाँ, ये इन सब सम्मिलित एक मिश्रण होता है। तो जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति होती है प्योरिटी। जैसे भक्ति में होते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति करी माँ की, और माँ को पाया। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति करी पर हनुमान जी को पाया, प्रभु श्री राम को पाया। ठीक है, और भी अन्य बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। पर जब हम बात करते हैं नेगेटिविटी लग जाती है किसी को, तो नेगेटिविटी का लगना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि अगर आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं है, केवल और केवल मंदिर जाने से या फिर दीपक लगाने से ऑरा बिल्ड उतना नहीं होता, यानी उतना मजबूत नहीं होता। और बहुत सारे लोग को यही नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनको केवल यही नहीं पता है कि वो दीपक लगा तो रहे हैं, पर वो किसके नाम का दीपक लगा रहे हैं? वो जो दीपक लगा रहे हैं वो किसके नाम का दीपक लगा रहे हैं? कौन से देवता का दीपक लगा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमारे मंदिर में तो लक्ष्मी जी की भी फ़ोटो है, राम जी की भी है, हनुमान जी की भी है, हम तो सभी को लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं होता बच्चा, फ़ोटो से नहीं होता। फ़ोटो चाहे 1000 लगा लो आप, दीपक जो होता है उसमें प्रभु वास करते हैं, और अग्नि तत्व जो होता है, पंच पंच जो हमारे तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है, इनको साक्षी मानकर, ठीक है, उसी प्रकार एक अग्नि तत्व होता है। और अग्नि में कहा जाता है कि अग्नि प्योर होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को भस्म कर देती है और प्योरिटी दे देती है, यानी कि शुद्ध होती है। अग्नि में ही देवता वास करते हैं, यानी कि दीपक में देवता वास करते हैं। अब उस दीपक में किस एक देवता का आप आवाहन कर रहे हो? दीपक जलता किसी एक देवता का, माँ काली का, बालाजी महाराज का, भोलेनाथ का, भैरव बाबा का, गोरक्षनाथ जी का, या माता दुर्गा का, जिसका भी। आज आप श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में देखते हैं दीपक जलते हैं। मैं बता सकता हूँ कि वो किस किस के देवता के नाम के दीपक हैं, ऐसा नहीं है। 3 दीपक जलते हैं, और धूने पे अलग दीपक जलते हैं। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा। तो किस किस देवता के दीपक हैं मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, अभी आप धाम में जब जाते हैं तो धाम में अभी मूर्ति तो है नहीं वहाँ पे, धूने पे तो कोई मूर्ति नहीं है, पर धूने पे 4-5 दीपक जलते हैं। आप देखते हो बाबा, सिर्फ बाबा की मूर्ति विराजमान है, पर दीपक 3 जलते हैं, और कोई फोटो नहीं है। तो वो किसके जलते हैं? तो वो मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं जलाता हूँ। तो उसी प्रकार से देवता का दीपक जलता है, फोटो से मतलब नहीं होता। फोटो तो बाद की प्रक्रिया होती है। पहली बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, कि जो बच्चे ये कहते हैं कि ये हम पूजा करते हैं और हमें नेगेटिविटी लगे, तो बेटा नेगेटिविटी 2 तरीके से लगती है। एक होती है चौक चौराहे से पैर पड़ जाना कहीं से, या किसी के घर से लग जाती है। एक नेगेटिविटी लग जाती है जो तंत्र से भेजी जाती है। जो तंत्र से भेजी जा रही है उसको तो आपका रोक पाना असंभव है, क्योंकि आप जो पूजा कर रहे हैं, केवल दीपक लगाना, मंदिर जाना, तो इससे तो तंत्र रुकने वाला है नहीं। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रबल तरीके से तंत्र करके भेजते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति को, अगर किसी एक व्यक्ति को काबू करना है तो 5, 10, 15, 20 लोग जाते हैं, तो आसानी से उसको काबू कर सकते हैं। उसी प्रकार से तंत्र होता है।
तंत्र में एक शक्ति को नहीं भेजा जाता, बहुत सारी शक्तियाँ मिलजुल कर भेजते हैं और शमशान की शक्तियाँ होती हैं, तो वो एक व्यक्ति पर हावी पड़ जाती है और आपका ऑरा इतना मजबूत नहीं होता कि उनको रोक पाए। तो मैं ये तंत्र की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, बेटा उन पे तंत्र हो जाता है। आप सोचो, जो व्यक्ति गद्दी लगाता है, चौकी लगाता है, दरबार लगाता है, वो पूजा पाठ ही रहता है, उसका हर हफ्ता पूरा हफ्ता पूजा में जाता है लगभग और जप में जाता है, साधना में जाता है, उस पर भी तंत्र हो जाता है। अगर आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं, आपके पास वो देवता, वो दूत, वो वीर आपके पास मजबूत नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, तो 100% तंत्र हो जाएगा। अगर आपकी शक्ति कमज़ोर है तो तंत्र आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीका होता है चौक चौराहे से लग जाना। अब इसके कारण होते हैं, जैसे चौराहे से लग गई कोई शक्ति, किसी के घर से लग गई कोई शक्ति, कोई फांसी खा के मरा वहाँ से लग गई कोई शक्ति, जल के मरा वहाँ से लग गई कोई शक्ति, शमशान आदि से लग गई कोई शक्ति, आपने बाल खुले तब लग गई, मासिक धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूजा भी नहीं करने दी जाता, तो वहाँ से लग गई शक्ति। तो अगर आप इस प्रकार की पूजा करते हैं, मतलब उस समय में पूजा करते हैं जब आपका मासिक धर्म ना हो, पर मासिक धर्म में कुछ नहीं करते, तो आपको नेगेटिविटी पकड़ सकती है बेटा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब नेगेटिविटी जो भूत प्रेत आदि जो होते हैं, ठीक है, आपकी पूजा में उतना बल नहीं है, आपका ऑरा उतना तेजवान नहीं है कि उसको रोक पाए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे दरवाज़ा होता है, उस आप कमरे में आपने कोई बंद कर दिया, पर दरवाज़ा उसका मजबूत नहीं है, तो बेटा उसको आराम से वो तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा। पर मजबूत है दरवाज़ा, लॉक कर रखा है आपने, तो उसको तोड़ना हर किसी के बस की नहीं है। उसको कोई पहलवान होगा जो उस हिसाब से तोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसी प्रकार से नेगेटिविटी जो होती है वो मतलब हल्की से हल्की नेगेटिविटी भी आपके ऑरे नामक दरवाजे को तोड़ने में सामर्थ्य रखती है, क्योंकि आपका ऑरा उस हिसाब से है नहीं, क्योंकि आप केवल अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, जप में उतना टाइम ही नहीं देते। एक दीपक जलाने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, मंदिर जाने में ज़्यादा 15 मिनट का टाइम लगा, मंदिर गए, पूजा जल चढ़ाकर आप आ गए, आपने कितना जप किया, कितना हवन किए, कितना तप किया, ये इंपॉर्टेंट होता है, कितना ध्यान किया आपने, ये इंपॉर्टेंट होता, तब जाके नेगेटिविटी रुकती है, तब जाके नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप भगत के भरोसे बैठे हैं, किसी तांत्रिक के भरोसे बैठे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी आप पैसे ले लो और हमें ठीक कर दो, पैसे ले लो ठीक कर दो। अरे वो ठीक तो कर देगा, एक बार कर देगा, कितनी बार करेगा वो? आपको जिस प्रकार से उधार पे ज़िंदगी नहीं चलती, आपको कमाना पड़ेगा। कोई आपको 10 रुपये दे देगा, 100 रुपये, 1000, लाख दे देगा, एक बार देगा, दो बार दे देगा, पर हर बार नहीं देगा। इसलिए आपको ना चाह कर भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार से नेगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्वयं प्रभु की भक्ति में लगो, स्वयं जप में लगो, स्वयं हवन में लगो, स्वयं ध्यान में लगो, तब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो नेगेटिविटी आपसे वैसे ही दूर रहेगी। इसको गांठ बांध लेना मेरे बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आपके सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जो जानकारी पूजा पाठ से जुड़ी आपको दें वो आपको सबसे पहले मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे। हमारे 3 चैनल हैं, शिव कृपा परिवार, शिव कृपा और शिव साधना केंद्र, तीनों को सब्सक्राइब करना, ताकि जो जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।